Hi guys, good morning, welcome or welcome back to my YouTube channel. And of course, अगर मैं ऐसे रेडी हुई हूँ तो आपको पता है कि मैं क्या कर रही थी, इसलिए मैंने व्लॉग की शुरुआत करी है ऑलमोस्ट 12 बजे बजने वाले हैं, तो अभी मॉर्निंग ही है. एंड यस, मैं अपना लुक दिखाती हूँ. बस मैंने शूट कंप्लीट कर लिया है, मैंने सोचा उसी के बाद व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, वरना फिर वही चीज़ बताना कि हाँ मैं शूट कर रही थी, ये वो थोड़ा सा हो जाएगा. देखो इस रूम की, वैसे आज इतनी बुरी नहीं है क्योंकि आज मुझे एक ही साड़ी पहननी थी. मुझे पता था कि मुझे कौन सा सेट पहनना है, कौन से कंगन पहनने हैं और ये सब, तो फिर आज इतना बुरा नहीं है. बाकी ये देखो मैंने कहाँ अपना मिरर लगा दिया, इस पर कुछ फूल लाई थी मैं. ये मैं लाई तो बालों के लिए थी लेकिन मुझे लगाने नहीं आए, मुझसे हो नहीं पाया, पीछे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही लगा दिए. 1-2 शॉट लिए थे इसमें, ये मैंने हटा दिया बिकॉज ये वाले में नहीं. ये आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में हम नया पॉट लेके आए थे, तो यही इसीलिए लाए थे क्योंकि मुझे एक शॉट में, ये आपको दिख जाएगा, या दिख भी गया होगा, रील डल गई होगी, तो ये भी यूज़ किया. ये चेयर का गद्दा चेंज किया, इसको भी 1-2 शॉट में पीछे अच्छी लगती है. एंड वो मेरा ट्राइपॉड पड़ा है बिकॉज जो फर्नीचर हमें मिला है वो भी ब्राउनिश कलर का है और जो मेरा मिरर है वो भी ब्राउन कलर का है, तो मैं पॉट भी वैसे कलर का ले आई हूँ. तो इंडियन जो कपड़े होते हैं ना, लाइक जैसे ये है, हैवी साड़ीज़ है, उस पर ये वाइब बहुत अच्छा लगता है. एंड बिकॉज मेरा जो पेंट का कलर है वो थोड़ा सा क्रीमिश है, तो ये ब्राउन बहुत सुंदर मतलब सुंदर निकल के आता है. एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने मिरर बनवा लिया. अभी तक मैं इसको दूसरी रील शूट की है ना, तीसरी एक्चुअली, एक करी बट उस पर मैं शायद ना डालूं, बट 2 रील मैं शूट कर चुकी हूँ. मिरर के पीछे प्रॉप में यूज़ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक एलिमेंट ऐड कर देता है. बहुत प्लेन अगर दीवार होती है ना तो इतना अच्छा वाइब नहीं आता. अब देखो जो और भी फैशन क्रिएटर्स है जो इंडोर बनाते हैं, तो पीछे कुछ ना कुछ एक पॉट रखा होगा या फिर है ना कुछ ना कुछ एक एलिमेंट तो रखा होगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वो नहीं है, मतलब कि ये एक ही कॉर्नर में वो शूट करना होता है, तो मैंने मेक श्योर करती हूँ कि कोई छोटू से एलिमेंट डाल दूँ. बाकी आई लव यहाँ पे लाइट जो आती है, बहुत ही अच्छे होते हैं टू बी ऑनेस्ट सरकारी घर लाइट के पर्पस में और वेंटिलेशन के लिए, और जो मुझे दोनों बहुत पसंद है. मेरे दोनों घर है, जो मायके वाले ससुराल वाले, वो इतने खुले खुले हैं बिकॉज ऑफ कोर्स हम नॉर्मल सिटीज़ में रहते, तो हम फ्लैट में कभी नहीं रहे, तो ये वाले घर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. बहुत ही खुले खुले, वेंटिलेशन, बहुत सारी लाइट, तो ये बेस्ट चीज़ है. बट एज़ यूजुअल सुबह मैं उठ के मेकअप ही लगाया है, मैं कोई नहाई नहीं हूँ बिकॉज वही लाइट, अब 12 बज गए हैं तो अब लाइट शिफ्ट हो गई है, मेरा वो दिख रहा होगा, लाइट थोड़ी कम हो गई है, तो इसीलिए मैंने फटाफट से ये साड़ी, एक्चुअली इसको टाइम हो गया आए हुए, बट ना इसके ब्लाउज की फिटिंग थोड़ी सी वो थी, तो मैंने फिटिंग करवाई. और मैंने पहले सोचा कि मैं ले जाती हूँ जयपुर में शूट कर लूँगी वहाँ पे, तो यही मैंने कहा नहीं, ऐसी वाली साड़ीज़ का मतलब जो हैवी साड़ीज़ होती है मैं उसको ट्राई करती हूँ इंडोर करूँ या फिर कोई ऐसे मंदिर टाइप ऑफ है ना मतलब कॉन्सेप्ट लेके. इंडोर इसलिए बिकॉज ये साड़ी पहन के मैं कहीं बाहर तो नहीं जा सकती हूँ शूट, मतलब कि कोई कंसेप्ट नहीं बन सकता है कि क्या इसको कैसे दिखाऊं, कहाँ जाऊं. बहुत इंडियन है, बहुत वेडिंग टाइप की है. वेडिंग में तो बनाती हूँ कंटेंट, किसी वेडिंग में पहनती हूँ, तो लेकिन जैसे ये थी तो मेरे को लगा कुछ इंडोर भी बनाना चाहिए मुझे, थोड़ा बोलने का या थोड़ी स्टोरी लाइन ऐड करने का, बिकॉज अब मेरे पास है एक कॉर्नर सुंदर सा लाइट, तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी बना लेते हैं. ये आई है जरी बाय प्रियंका, बहुत ही सुंदर साड़ी है. आई थिंक ऐसे मेरी मम्मी के पास या किसी के पास तो है, तो इसलिए मेरे को देखी लग रही है, बट मेरे पास ये कलर नहीं था. ये टाइप तो होगा, तो मैंने ये कलर वाली साड़ी बनवा ली. आई थिंक ये काफ़ी इन है, तो अगर किसी को वेडिंग किसी की पहननी भी है, मैंने तो इस पल्ले में पहनी है बिकॉज मुझे ये वाला ट्राई करना था, वरना सीधे पल्ले में भी पहन सकते हो. अब हम क्या करेंगे, अब हम ज्वेलरी निकालेंगे एंड मैं साड़ी भी निकालती हूँ और फिर मैं कुछ खाना चाहूँगी ऑफ कोर्स. एंड देन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वो सामान पैक करना, बिकॉज आई डोंट नो इस व्लॉग तक तो पता पड़ ही गया होगा या तो स्टोरीज से, या बिकॉज हम जा रहे हैं जयपुर, हम मतलब मैं और मेरा पति देव, और जयपुर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो ऑफ कोर्स सामान भी पैक करना है. कुछ चीज़ें ऐसी भी यहाँ भी है जो मैं ढक के जाऊँगी, पैक करके जाऊँगी, वरना गंदी हो जाएंगी. वैसे तो कम दिन के लिए जा रहे हैं, बट स्टिल ज़्यादा रिस्क लेने का, फंगस दीमक लगने का लग जाएगी, तो मैं अभी पहले तो अपना खुद का सामान सॉर्ट करूँगी, मुझे क्या लेके जाना है, मुझे क्या शूट करना है, एक्सेसरीज, शूज़ एंड ऑल दैट, वो ज़्यादा हो जाता है.
एंड फिर वो ऑफिस से आएगा, वो अपना सॉर्ट करेगा। हम लोग कल जा रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी से, पिल्लो कवर्स हैं और ये सब है। मैं इनको सबको हटा के ढक के जाऊँगी, या तो ढक के जाऊँगी या फिर निकाल के जाऊँगी। बेडशीट वगैरह भी है तो ढक के जाऊँगी। और ये जो मैट वैट लगाए थे मैंने, ये सब हटाऊँगी अभी। इसीलिए हम लोग ज़्यादा ढंग से ना काम कर नहीं रहते घर का, बिकॉज हमें ध्यान था कि हमें जाना है। फिर आने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें करनी है मुझे, तो वो भी करेंगे। तो अभी फटफट से कुछ खाते हैं पहले। A few inches later. मैंने मेकअप भी हटा लिया, मैंने कपड़े चेंज भी कर लिए, अब मैं नॉर्मल अवतार में आ गई हूँ। और मैंने थोड़े फ्रूट्स खा लिए थे, बनाना वगैरह। अब आई एम मेकिंग कॉफ़ी। हैंड बीटन कॉफ़ी आर द बेस्ट, लाइक एटलीस्ट हॉट कॉफ़ी। घर जा रहे हैं घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने, बट ऑल्सो 2-3 शादी हैं अभी वाले, मतलब अभी तो हमें जाना ही था, तो हमने उसी अकॉर्डिंग अब प्लान किया। एक तो मेरी फ्रेंड की शादी है, ऋतिका। आई एम नॉट श्योर व्लॉग में कभी, बट इस बार मैं शादी कवर करूँगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे एंड मतलब हाँ, वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड की शादी है। एंड उसके पहले हमारे एक कॉलेज के फ्रेंड की शादी है, मतलब हम दोनों के फ्रेंड थे वो, तो उनकी शादी है, वो अटेंड करनी है। और एक उससे पहले एक और साड़ी मैंने कोलैब ली है। तो मैं भूल जाती हूँ ना, मैंने शायद स्टोरी इंस्टाग्राम पे डाली होगी, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने यूट्यूब पे दिखाया है नहीं। ये मैंने ब्लाउज कस्टमाइज कराया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे मैंने पहन के देखा नहीं है, बट लुक्स नाइस। तो ये इसका ब्लाउज कस्टमाइज कराया है। ये आई है इस ब्रांड से, लक्सा आई थिंक। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ऑल्दो मेरे पास ऑलमोस्ट सारे कलर हैं, थोड़े मतलब मोस्ट ऑफ द कलर्स फॉर पेटीकोट, बट इसका नहीं है। और मुझे जो रेडीमेड पेटीकोट मिलते हैं ना, वो बहुत बड़े फ्री साइज के मिलते हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं पहन सकती हूँ। और शेप वेयर मैं पहनती नहीं हूँ। मुझे वैसे काफ़ी लड़कियों ने, गर्ल्स ने, आप लोगों ने पूछा है शेप वेयर के बारे में और पेटीकोट के बारे में, तो मैं आप इसमें बता देती हूँ कि आई प्रेफर पेटीकोट स्टिच्ड वाले, मेरी साइज के अकॉर्डिंग। मैं बस पैक ही कर रही थी कि ये देखो मैंने ये इतनी सारी पेटीकोट लिए हैं, बिकॉज साड़ीज़ तो आ ही जाती हैं, कुछ कोलैब की, कुछ शूट की, लेकिन पेटीकोट मैंने कुछ भी ले लिए, कभी काम आ जाए। ये साड़ी भी ली है मैंने, कभी पहनी नहीं। आई गॉट इट फ्रॉम जयपुर के बापू बाज़ार में एक शॉप है, मेम साहब आई थिंक, कोटा डोरिया साड़ी है। ये सोच रही हूँ मैं वापस घर रख के आऊँ, और बिकॉज मैं इतना स्टाइलिंग वाइलिंग करती हूँ साड़ीज़ के साथ, तो मुझे लेने पड़ती हैं चीज़ें। कॉर्सेट लिया है, ये रेडीमेड ब्लाउज एक वो लिया है, ये भी एक कॉर्सेट है, ये मेरा नॉर्मल टॉप, ये ब्लाउज, ऐसी चीज़ें कि अभी पता नहीं है मुझे कौन सी ब्रांड कितने शूट कर पाऊँगी मैं। बहुत सारा ट्रैवल भी होगा, लेकिन मैं ले लेती हूँ, बिकॉज अगर वहाँ पे फील होता है ना कि वो ये नहीं है, काश ये होता। तो मुझे बहुत सारी स्टाइलिंग की चीज़ें लेनी होती है, बहुत सारी चीज़ें काम नहीं भी आती है। बहुत बार कोई कड़े वड़े ले लिए, कोई हाथ की चीज़ के ले लिए, वो सब मैं ट्रैवल करते हुए लेती हूँ, बट कभी कभी कुछ काम आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे। कल मैंने कुछ व्लॉग ही नहीं किया, मैं व्लॉग करना ही भूल गई। शूट करने के बाद हम लोग बाहर चले गए थे, एंड फिर उसके बाद आके पैकिंग ही कर रहे थे पूरे टाइम। घर पे थोड़ा बहुत, मतलब पैक तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सामान रखना था, अभी भी ऐसे ही पड़ा है। तो बस सुबह हुई है। मैंने इसका ब्रेकफास्ट बनाया है, ये है 2 बॉइल्ड अंडे और इस पर थोड़ा सा वो, और दिस इज़ वही फ्रूट वाली पुडिंग, क्या बोलें, पुडिंग तो नहीं ओट्स हैं, और इसमें अनार है, बनाना है। ये मैंने अपने लिए भी अनार छील लिए, तो ये बस मैं इसको देती हूँ। मैंने उस पर रखा है डाइनिंग टेबल पे ना। ऑल्दो आज हम जा रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक बार एक वॉक तो कर ही लूँ, क्योंकि पूरे दिन में कुछ कर लेती हूँ, सुबह तो कर पाती हूँ, अदरवाइज फिर कोई वर्कआउट नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ पानी वानी पी के मैं भी अपना एक आधे घंटे ही वॉक करके आ जाऊँ तो सही रहेगा। A few moments later. इसमें जस्ट वर्कआउट तो मतलब हाँ, थोड़ा बहुत वॉक करके आई हूँ हाफ एन आवर, और मैंने आके सारे बर्तन धो दिए, किचन सारी साफ़ कर दी, फ्रिज भी साफ़ कर दी, सारे जो भी वेजिटेबल्स बचे थे वो मैंने बाहर रख दिए, वो मैं दे दूँगी। और अभी ब्रेकफास्ट लंच नहीं बनाने वाले हम लोग, क्योंकि मतलब वो तो करके गए ब्रेकफास्ट, मैं अभी कुछ बनाऊँ, फ्रूट्स वगैरह खाऊंगी, और लंच हम लोग सोच रहे हैं बाहर से ही, तो दैट बर्तन ना हो। वरना लंच बनाऊंगी तो टाइम भी नहीं है और बर्तन हो जाएंगे, और बर्तन मैं चाहती नहीं हूँ कि एक भी चीज़ मैं छोड़ के जाऊँ, अदरवाइज 20 दिन बहुत बुरी हालत होगी। तो बस अभी तो मैं पैकिंग बची हुई है वो करती हूँ।
आई एम ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर बिकॉज मेरा वाटर इनटेक कम हो चल रहा है और मैं कोई वर्कआउट भी खास नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने आज, भले ही मेरी फ्लाइट है आज, भले ही हमें काम है, बट मैंने कहा नहीं, मैं वॉक तो करके आऊँगी। बिकॉज एक तो ये होता है कि आप बाहर निकल जाओ सुबह सुबह लाइक नेचर में, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 20 मिनट भी वॉक कर लो तो पूरा दिन अच्छे से निकलता है, बॉडी भी मेंटल भी। एंड ऑब्वियसली वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल बहुत है लेकिन स्टिल आई वांट टू बी दैट पर्सन जो ट्रैवल के बीच में भी है ना ऐसे वर्कआउट ढूंढ ले, कैसे ना। और वर्कआउट मतलब वो नहीं है कि आई एम डूइंग सम एक्सरसाइज में नहीं कर पाती हूँ, या तो मैं वॉक जॉग कर लूँगी या फिर मैं घर पे कुछ स्ट्रेचिंग या योगा टाइप कर लूँगी, एक ही चीज़ कर पाऊँगी। ऐसे कोई हार्डकोर एक्सरसाइजेज नहीं है कि मैं ये करती हूँ या ये करती हूँ, नहीं है। मतलब जब होगी ना, वंस आई एम बैक टू रूटीन, लाइक वंस आई एम बैक हियर एंड विल हैव अ प्रॉपर रूटीन, आई विल जॉइन जिम मे बी एंड थोड़ी अच्छी डाइट भी लेंगे। तो मैं बस चाहती हूँ कि वो टाइम जल्दी आ जाए सो दैट यू नो, इस साल का जो मेरा मोटिव है कि हेल्थ प्रायोरिटी हो। हमेशा हेल्थ को बैक साइड रख देते हैं, ये आ रहा है, ये शूट आ रहा है फिर कर लेते हैं, ये शादी है किसी की फिर कर लेंगे, यहाँ जाना है उसके बाद कर लेंगे। ये बहुत एक्सक्यूजेस हो गए, अब मेरे को ये नहीं चाहिए एक्सक्यूजेस। तो ठीक है, अब मैं धीरे धीरे फेब में आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट वर्कआउट इवन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग सो दैट आदत बन जाए बॉडी और माइंड को। एंड देन फेब जब हम लोग आ जाएंगे थोड़े दिनों में, तब आई हैव अ प्रॉपर रूटीन। फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या करती हूँ। अभी तो मैं कुछ एक्सरसाइज भी नहीं करती हूँ। मुझे बहुत लोगों ने पूछा है आप बताओ क्या डाइट फॉलो करते हो। मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ अभी। आई एम ईटिंग वट एवर आई एम शोइंग, लाइक नॉर्मल खाना एंड बाहर का खाना भी। तो यस, वंस आई स्टार्ट डूइंग इट तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा सामान पैक है और उसका पैक नहीं है, और ये वो गिफ्ट है जो हम शादी में लेके जाएंगे, जो हम फर्स्ट शादी अटेंड करेंगे। और मेरा सामान क्यों पैक है मैं बताती हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ कपड़े हैं, ये जाएंगी उसके बैग में, बिकॉज मेरे बैग में जगह नहीं है, सिर्फ कपड़े और एक बूट्स रखे हैं मैंने और चप्पल रखी है। कपड़े, साड़ीज बहुत हो गई जो मुझे लेके जानी वापस वहाँ रखने के लिए, और क्या हो गया पता नहीं इतने कपड़े कैसे हो गए। मैं सोच रही हूँ कि एक ही हो जाएगा स्किन केयर का, मेकअप का, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें तो घर पे होती ही हैं। ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, मेकअप रिमूवर, ये छोटे छोटे बैग लिए हैं, ये सब शूट में ही काम आते हैं। ये तो अच्छा है, इसे भी, ये स्टॉल रह गई बाहर तो मुझे लगता है ये भी डालनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें, ये मेरी दवाई है पिंपल वाली। आप लोग पूछते रहते हो ना, कि पूछते तो क्या रहते हो, एक दो कमेंट आए थे कि आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग है या कुछ तो है। गाइज मेरी स्किन बहुत प्रॉब्लमैटिक है। अगर आप थोड़े नीचे व्लॉग्स जाओगे ना देखने, लास्ट ईयर के, जुलाई के, या फिर मई जून के या अगस्त के, तो मेरी बहुत एक्ने प्रोन स्किन है। मैं जब भी लाइव भी आती थी ना, तो मुझे जब थोड़े बहुत पिंपल थे उसमें भी लोग ऐसे बहुत कहते थे कि आप कितने पिंपल हैं, ऐसे हैं, मतलब वही ना। तो मैं इतनी कॉन्शियस हो जाती हूँ कि जब ऐसा कुछ होता है, तो मे बी मैंने व्लॉग ज़्यादा नहीं किया होगा उस टाइम, या मैं करती भी नहीं थी, बट आई हैव अ वेरी प्रॉब्लमैटिक स्किन। अभी तो ये थोड़ा सा मच्छर खाया इसलिए लाल है, मतलब कुछ खाया है। बाकी मेरा ना, आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट लाइक मेडिसिन, खाने वाली मेडिसिन। मैं कभी लेती नहीं थी, बट मैंने अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट की है, विच आई विल नॉट, ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी नहीं मैं कौन सी मेडिसिन ले रही हूँ, बिकॉज वो सब डर्मैट नहीं दिया है, ऐसे मुझे बताना नहीं चाहिए ये लगा दो, बिकॉज आई एम नॉट अ वो ना कि मेरी स्किन अलग है आप सबकी, तो ऐसे कभी पूछना नहीं चाहिए कि आप क्या मेडिसिन लगा रहे हो ये, क्योंकि सबकी स्किन अलग होती है। मैं आपको बता दूँ और बाई चांस वो आप पे सूट नहीं करे तो इसलिए आई नेवर, मैं कभी बताती नहीं हूँ कि ये, बट बेसिक है, मतलब वो जो एक पिंपल की दवाई आती है वो सब लगाना। बट स्टिल अभी मैंने दवाई भी चल रही है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए मेरी स्किन बहुत शांत चल रही है। अदरवाइज आई हैव वेरी एक्ने प्रोन स्किन, बहुत ऑयली स्किन है मेरे को बहुत जल्दी स्पॉट्स रह जाते हैं एक्ने के। तो हाँ, बहुत प्रॉब्लमैटिक स्किन है। और थोड़ा बहुत ग्लो में लग रहा है कि कम हो गया, बिकॉज एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पा रही है ढंग से, खाना अच्छा नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने आज अनार खाने हैं। ये तो मैंने छील के बिकॉज पड़े थे। बट हाँ, मुझे तो लगता है कि स्किन अच्छी होना इज़ अ ब्लेसिंग, बिकॉज आपका, अब जब से मेरी 2-3 महीने से स्किन अच्छी है तो मैं रोज़ मेकअप लगाती हूँ, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट वीक में 3 बार तो शूट कर रही हूँ, अगर कहीं हम जा रहे हैं तो ये मैं कर पा रही हूँ, बिकॉज मेरी स्किन अभी ठीक ठाक चल रही है। और अगर मेरी स्किन जैसी खराब होती है ना, वैसे ही मैं मेकअप लगाना मैं इतना अवॉइड करती हूँ, और फिर मेरा सब कुछ हॉल्ट भी हो जाता है, मेरी ज़िंदगी हॉल्ट भी हो जाती है, मेरे शूट नहीं हो पाते, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आई वुड से नॉट ऐसे कि मतलब मेरे को दिक्कत नहीं है जाने में, लेकिन ऐसा लगता है कि आप क्या गलत कर रहे हो, कि आपकी स्किन क्यों खराब हो रही है। तो ये बहुत होता है मेरे को, महीने मतलब साल में एक बार तो वो आएगा जब मेरे को बहुत भयंकर ब्रेकआउट होगा। अब वो किससे ट्रिगर होता है तो मैं भी आज तक फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ,
बट इस बार लेट्स सी, मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ एक जयपुर में एक डॉक्टर है, डॉक्टर विशाल चुग से। ही इज़ मतलब मैंने शायद पहले ही बताया है व्लॉग में। तो लेट्स सी अभी कैसा चलता है, दवाई छोड़ने के बाद कैसा होता है तब पता पड़ेगा। बाकी और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करती हूँ कि मेरी, आप ही लोग बोलेंगे कि ये लगाओ अच्छा है, नहीं, मेरी हेरिडिटी है। मेरी सिस्टर को होते हैं, मुझे होते हैं, एक्चुअली मेरे फादर को होते थे, तो वो भी होता है, जेनेटिक भी होती हैं ये चीज़ें। एंड मेरे छोटे भाई बहनों को भी होते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, अदरवाइज मेरा हार्मोनल वगैरह भी सब कुछ ठीक है। मैं काफ़ी क्लीन भी खाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बट मेरे को बहुत बहुत मतलब कॉलेज टाइम में 1-2 बार ब्रेकआउट हुआ है। वो एक बार होंगे बहुत सारे, फिर शांत हो जाएंगे एंड देन आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती रहती है मुझे। बट एनीवे अब थोड़ा सा मैं अनार खाती हूँ, फिर बाकी काम करूँगी। कॉफ़ी इज़ रेडी। कितनी अच्छी लग रही है, फ्रॉदी एंड ऑल। खुद ही बड़ाई कर रही हूँ। एनीवे, जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला हुआ उसमें मुझे शायद कॉफ़ी की रेसिपी के लिए आया था। कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी तब तो मैंने, कोल्ड या हॉट, अगर हैंड बीटन पहले आपने फेंट लिए कॉफ़ी की, फिर उसमें दूध डाला है तो वो तो आपको फ़र्क दिख जाएगा। बहुत अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। कोल्ड कॉफ़ी में भी मैं ट्राई करती हूँ कि पहले इसको बीट कर लूँ बट ब्लेंडर में, उसके बाद दूध डालूँ। मतलब दूध हमेशा सेकंड डालना होता है, पहले आप कॉफ़ी, चीनी और थोड़ा सा पानी। 2 hours later. बनी कहाँ जा रहे हैं आप? बनी जा रहे हैं जयपुर। जयपुर नहीं, मैं जा रहा हूँ। ये इसका ये वाला बैग है जो कभी ट्रैकिंग में तो यूज आता नहीं, लेकिन इसको लगता है कि इसमें बहुत सा सामान आता है। इसमें बहुत ज्यादा सामान आता है। गुड गुड इसमें गुड। उससे ज्यादा आता है ट्रॉली बैग से। मैं अपना फोन चार्ज कर रही हूँ इसलिए मैं बेड पे हूँ। अकेला जाऊँ या तू चलती? अरे तो आ रही हो। मेरा एयरपोर्ट लुक काफ़ी, ये सब मुझे कैरी करना था। मतलब ये लेदर जैकेट मेरे को चाहिए होगा तो मैंने सोचा यही पहन के चली जाती हूँ। चप्पल भी मुझे चाहिए थी क्योंकि बूट्स ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ, और चप्पल ये चाहिए तो इसको पहन लेते हैं। इसमें मेरा लैपटॉप है, बस ये ना कुछ तो कर रहा है। क्या कर रहे हो अभी? नीचे बहुत ज्यादा। हाँ, इस पर हमने सारा ऐसा सामान भरा है जो हमें बैग्स में नहीं आ रहा था। मेरा कुछ ज्वेलरी का है, मेरा स्किन केयर है, इसका स्किन केयर है, इसका स्किन केयर मतलब कि शैम्पू है और शेविंग वगैरह, और जूते भी है ना। हाँ, मेरा ट्राइपॉड भी है। यस, saying bye to this pretty mirror and this corner for few days. फिर से आएंगे एंड फिर हम प्रॉपर घर का थोड़ा और सेटअप करेंगे अच्छे से। अभी बस मोटा मोटा हुआ है फील, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं तो उसके लिए मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। और अभी ऑफ कोर्स घर जाने के लिए एक्साइटमेंट है, स्पेशली विद हिम, क्योंकि मैं तो फिर भी ऑन एंड ऑफ जाती रहती हूँ, बट हम दोनों बहुत कम टाइम घर पे रहते हैं तो ऐसा मज़ा आता है जब फुल फैमिली घर पे होती है। आई नो माई मदर इन लॉ इज़ वेटिंग, माई फादर इन लॉ इज़ वेटिंग फॉर अस, तो लेट्स गो। दिल्ली
अरे मेरे शोल्डर दुख गया लैपटॉप बैग से, मेरे कान कैसे रुका बेबी? हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली एंड अभी तक मतलब बाहर नहीं निकले हैं, बट आई थॉट कि थोड़ा ब्लॉग कर लेते हैं। पोल्यूशन का पता नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वी हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर सो मेनी ईयर्स, हम बिल्कुल भी बड़ाई नहीं करते। A few inches later. We have just checked in, खाना खा लिया है और मैं बस सोच रही थी कि इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ बिकॉज अभी तो कोई प्लान है नहीं हमारा, हमको आते आते टाइम हो गया। वेलकम देख रहा है ये और गाजर का हलवा, बस यही प्लान है। मैं जो व्लॉग मुझे कल लाइव करना है मैं वो एडिट करूँगी बिकॉज एज प्रॉमिस्ड आई एम गोना पोस्ट व्लॉग्स एवरी लाइक मंडे वेंसडे फ्राइडे, तो मैं वो फॉलो कर रही हूँ अभी तक। तो बस मैं वो एडिट करूँगी और हम लोग सो जाएंगे बिकॉज टुमारो भी जिस चीज़ के लिए हम दिल्ली आए हैं वो है शादी अटेंड करने, तो हमें सुबह ही मतलब दिन सुबह रेडी हो जाऊँगी, तो दिन में लाइक 11-12 बजे ही हमें पहुँचना है, तो जल्दी उठना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा। सो येस दैट्स द प्लान एंड कल मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी, आप लोग देख सकते हो। एंड अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय। हाय एंड बाय करते हो बस।